हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो टाइम को वेस्ट ना किए हुए हम डायरेक्ट वीडियो के ऊपर जाते हैं। तो CISF की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन आई हुई है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन के बारे में हम जानते हैं, कब स्टार्ट है, कब खत क्लोजिंग हो रही है, क्या क्राइटेरिया है इसका, कौन से स्टूडेंट्स या कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हैं, तो डायरेक्ट वीडियो पे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो ये CISF की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है। तो इसमें जो पोस्टर्स हैं, पोस्टर्स कांस्टेबल ड्राइवर एंड ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की पोस्ट आई हैं, जो कि फायर सर्विस के लिए हैं। तो एप्लीकेशन की जो स्टार्ट डेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 23 ऑफ जैन से स्टार्ट है और 22 ऑफ फेब तक चलती रहेंगी इनकी फॉर्म। तो कितनी पोस्टर्स हैं, क्या है, तो चलिए हम देखते हैं पहले पोस्टर्स कितनी है इसमें। तो चलिए हम नीचे आ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, कैटेगरीज वाइज वैकेंसी मेंशन की हुई है। कॉनर्स 51 पोस्टर्स हैं, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट हैं इसमें। तो इन्होंने इस बार नया ऑप्शन इसमें ऐड किया हुआ है, नया फंक्शन। यानी ऑप्शन की बात नहीं करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पर, इन्होंने यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलग कोटा निकाला गया है यहाँ पर। यानी कि 10% जो है वो इसमें कोटा जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रखा गया है। यानी 45 वैकेंसीज जो हैं वो एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे वैकेंसीज हैं। ड्राइवर की वैकेंसी जो है वो 18 हैं एक्स सर्विसमैन की, एंड ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की वैकेंसी जो है वो 27 है ESM के लिए। तो ये तो रहा कि कितनी वैकेंसीज हैं, क्या इस पे स्केल था उसके बारे में हमने जान लिया। तो एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। फीमेल्स कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। पे स्केल की बात की जाए तो इसमें लेवल 3 का पे स्केल आपको दिया जाता है, जो कि 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक का 100 रुपये तक की सैलरी जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी इसमें। तो आगे हम चलते हैं। ये जो फॉर्म रहेगा ये ऑनलाइन फॉर्म रहेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट, मैं दोनों में भरना चाहता हूँ, तो उसे दो फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CISM में सिर्फ एक बार ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यानी एक ही पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हो, आप प्रेफरेंसें दे सकते हो, यानी अपनी चॉइस दे सकते हो इसमें कि हमारी फर्स्ट चॉइस जो है वो कांस्टेबल ड्राइवर में है, एंड सेकंड चॉइस जो हमारी है वो ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर में है। तो इस तरह से आप अपनी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप दे सकते हो। अगर नहीं, अगर कोई कैंडिडेट अगर एक ही में आ रहा है, यानी उसे कांस्टेबल ड्राइवर में ही जाना है, तो वो डायरेक्ट एक को ही सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकता है। तो इसमें प्रेफरेंस की बात भी हमने कर ली, तो एज की हम बात कर लें। इसमें जो एज क्राइटेरिया है, तो नीचे आते हैं हम थोड़ा। तो यहाँ पे हम एज क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या क्या है इसमें। तो एज क्राइटेरिया जो है इसमें है, तो वो ये रहा। यानी 21 से 27 साल के कैंडिडेट जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए भी अलग क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है। तो बेसिकली जो एज क्राइटेरिया नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए है वो 21 to 27 ईयर्स तक है। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो एज़ पर रूल है, जितनी SC ST को होती है, OBC को जितनी मिलती है वो एज़ पर रूल ही मिलेगी। तो नीचे हम चलते हैं अब क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो 10th पास की एलिजिबिलिटी इसमें चाहिए, कैंडिडेट जो है वो 10th पास होना चाहिए, 10th पास कैंडिडेट होना चाहिए। सेकंड थिंग, कैंडिडेट के पास एक ड्राइविंग लाइसेंस का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ड्राइवर की पोस्ट है, तो इसमें ड्राइवर लाइसेंस का जो होना है वो कंपलसरी रखा गया है। यानी कैंडिडेट के पास तीन तरह के इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस मेंशन किए हैं, तो तीनों में से कोई भी अगर उसके पास है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें LMV दिया गया है, HMV दिया गया है और MCW दिया गया है। यानी फर्स्ट लाइसेंस जो है वो हेवी मोटर व्हीकल का दिया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं हेवी मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल दोनों में से एक का लाइसेंस अगर उसके पास है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। लाइट मोटर व्हीकल, ये वाला लाइसेंस अगर है तो वो भी एलिजिबल है। मोटरसाइकिल विद गियर, अगर ये वाला लाइसेंस भी है तो भी वो एलिजिबल इसमें है। एंड सेकंड थिंग, अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है प्लस इसके साथ साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए,
यानी उनके नोटिफिकेशन में ये मेंशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस जो है वो 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग का होना चाहिए। वो हेवी मोटर का हो या ट्रांसपोर्ट व्हीकल का हो या लाइट मोटर व्हीकल का हो या मोटरसाइकिल का हो, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना ज़रूरी है। तो ये तो रही एक्सपीरियंस की बात। तो चलिए हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं इसके साथ साथ ही। तो ये रहा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो डिवाइड किया गया है इसमें। तो फर्स्ट कैटेगरी जो इसमें जिसके बारे में हम बात करेंगे वो जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। इनके लिए जो हाइट यहाँ पे मेंशन की गई है वो 167 सेंटीमीटर रखी गई है। और चेस्ट जो है इनका वो 80 टू 85 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर रही बात रिलैक्सेशन की, यानी हमने ये जो बात हमने की है तो जनरल कैटेगरी, एससी एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है। तो रिलैक्सेशन जो है, अगर कोई कैंडिडेट इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, यानी फर्स्ट पार्ट में बिलोंग करता है, यानी गोरखास, डोगरास, मराठास, अगर इन कैटेगरी में अगर कोई कैंडिडेट बिलोंग करता है तो उसे 160 सेंटीमीटर की हाइट जो है वो यानी 7 सेंटीमीटर जो है उसको कम रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और चेस्ट जो है, चेस्ट में उसको 78 टू 83 सेंटीमीटर की उसकी चेस्ट मिनिमम से मैक्सिमम तक होनी चाहिए। तो सेकंड पार्ट जिसमें है, सेकंड पार्ट जो है अगर कोई कैंडिडेट इन दिए गए स्टेट्स में से बिलोंग करता है, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, आसाम है, हिमाचल है प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, अगर इन स्टेट से कोई भी कैंडिडेट बिलोंग करता है तो उसको भी सेम क्राइटेरिया ही दिया गया है। यानी उसको भी 160 सेंटीमीटर हाइट का होना है। मिनिमम जो इसकी चेस्ट का साइज़ रहेगा वो 78 टू 83 सेंटीमीटर्स का दिया गया है। तो थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आने के बाद जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है और 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर तक की उनकी चेस्ट रखी गई है। ये तो रही जो कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए। अगर कोई एक्स सर्विसमैन इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, ड्राइवर या ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड जो है उसमें टोटली रिलैक्सेशन दी गई है। तो डॉक्यूमेंट्स की हम अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपको फोटोग्राफ्स लगता है, सिग्नेचर आपका चाहिए, एंड आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एंड आपकी 10th की मार्कशीट इसमें आपको कंपलसरी है। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं कि आपको साइज़ जो है वो किस तरह का साइज़ चाहिए। फ़ोटोग्राफ का जो है, फ़ोटोग्राफ आपको रिसेंट कलर साइज़ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जिसके ऊपर डेट आपको लिखनी है। यानी विदाउट डेट जो है आप अपलोड ना करें फॉर्म को। अपने फ़ोटोग्राफ पे जो है वो डेट कंपलसरी ही मेंशन करें। फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ है वो 20 केबी से 50 केबी के बीच में ही रहना चाहिए। उसका फॉर्मेट जो है फॉर्मेट जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आधे बच्चे पीएनजी फॉर्मेट में डालते हैं या किसी और फॉर्मेट में अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जेपीईजी फॉर्मेट में ही आपकी पिक्चर होनी चाहिए। 20 टू 50 केबी के बीच में ही उसका जो है साइज़ होना चाहिए। तो सिग्नेचर की बात करें, सिग्नेचर की जो है वो आपको एक वाइट पेपर पे ही सिग्नेचर करके, यानी सिग्नेचर जो है वो आपका विजिबल होना चाहिए। तो सिग्नेचर का साइज़ जो है वो 10 केबी टू 20 केबी के बीच में ही रहना चाहिए। और फॉर्मेट जो है उसका, वो भी फॉर्मेट भी उसका सेम जैसे फ़ोटोग्राफ का फॉर्मेट है, सेम सिग्नेचर का भी फॉर्मेट है, जेपीईजी फॉर्मेट जो है। तो इतना ध्यान रखें कि कोई आधे-आधे बच्चे आपका सिग्नेचर जो है वो थोड़ा डिम रखते हैं, या कोई पेंसिल से या पेन से भी करते हैं तो उनका सिग्नेचर जो है वो हाईलाइट नहीं हो पाता है, यानी उसमें ब्राइटनेस जो है वो ज़्यादा नहीं रहती है। तो कोशिश करें कि थोड़ा मोटा पेन या मोटा स्केच कुछ पकड़ के अपना जो सिग्नेचर है वो अच्छे से करें। तो डॉक्यूमेंट अपलोड जो है, डॉक्यूमेंट जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करने हैं, ना कि जेपीजी या पिक्चर फॉर्मेट में आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं इसमें। तो डॉक्यूमेंट का साइज़ जो है वो नियर अराउंड 1 MB तक आपको इसमें अलाउ किया जाता है। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट डालनी है 10th की, या अगर दूसरी डेट ऑफ बर्थ आपके पास है बनी हुई, वो दोनों में से कोई आप डाल सकते हो। एंड 10th की मार्कशीट आपको डालनी है इसमें। स्कैनर्ड डॉक्यूमेंट आपको इसमें अपलोड करने हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करने हैं। तो ये कुछ नॉर्मल बातें थी, नॉर्मल नोटिफिकेशन के बारे में बात थी। तो इसमें एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, ये बात जो है ये पोस्ट्स हैं। अगर कोई भी एक्स सर्विसमैन जो इनके लिए अलग जो पोस्ट निकाली गई हैं,
अगर उनके लिए अप्लाई नहीं करता तो इनकी जो पोस्ट है वो वैकेंट रहेंगी, यानी खाली रहेंगी, तो उनकी जगह ये क्या करेंगे, ये नॉन एक्स सर्विसमैन को वहाँ पे फिल कर देंगे। तो जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं तो वो कोशिश करें इस फॉर्म को भरने की। तो होप आप सबको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स हैं वो क्लियर कर दें। तो वीडियो कैसी लगी आपको तो ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो वीडियो